हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान। तो थोड़ा इस वीडियो में बताऊंगा मल्टी एंट्री वीसा के बारे में। मल्टी एंट्री वीसा का वैलिडिटी कितना दिन का होता है, इस वीसा पाने के लिए कौन सा मेडिकल करना पड़ता है, इस विषय में कतर में जाने के बाद क्या कतर आईडी मिलता है, कि 2 साल रह सकते हैं, मल्टी एंट्री वीसा के लिए कितना खर्चा होता है और कितना आपको पे करना चाहिए, इस विषय में आपका लाभ क्या है और लॉस क्या है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का सबको मिलता रहेगा। तो मल्टी एंट्री वीसा का वैलिडिटी 3 महीना का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो 3 महीना का वैलिडिटी अभी का 2022 में जितना सारे मल्टी एंट्री वीसा मिल रहे हैं, 3 महीना का वैलिडिटी मिल रहा है। लेकिन मल्टी एंट्री वीसा का 6 महीने का वैलिडिटी हो सकते हैं, 1 साल का वैलिडिटी भी हो सकता है। मल्टी एंट्री वीसा के लिए कौन सा मेडिकल जरूरत होता है? देखिए, मल्टी एंट्री वीसा के लिए आपको नॉर्मल मेडिकल जरूरत होता है। जो कतर का जो क्यूबीसी मेडिकल है, वो क्यूबीसी मेडिकल जरूरत होता नहीं है। आपको नॉर्मल मेडिकल करके मल्टी एंट्री वीसा मिलता है। और कितना दिन में मल्टी एंट्री वीसा अप्लाई होता है और कितना दिन का अंदर ही आपको वीसा मिल जाता है। कंपनी का बहुत अर्जेंट है, कंपनी चाहेगा तो आपको 3 दिन 4 दिन की 1 हफ्ते का अंदर ही आपको वीसा अप्लाई कर सकते हैं। कि ज्यादा अगर लेट करेगा तो 15 से 20 दिन का अंदर भी आपका वीसा मिल जाएगा। तो जो मल्टी एंट्री वीसा का प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको जो नॉर्मल मेडिकल किया है, नॉर्मल मेडिकल करने के बाद ही ये कंपनी आपका पासपोर्ट नंबर से वीसा अप्लाई कर देगा। जैसे अप्लाई हो जाएगा तो 2 दिन के अंदर ही आपको वीसा फिर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पिन में भी आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग नहीं है, तो नॉर्मल मेडिकल करके वीसा मिलता है। तो मल्टी एंट्री वीसा में क्या कतर आईडी पॉसिबल है, कि कतर आईडी मिलता है? देखिए, पहले आप लोगों को बताऊंगा जो कतर आईडी जो मल्टी एंट्री वीसा में जो लोग गया है 2 साल पहले, 1 साल पहले, वो लोगों को कतर आईडी मिला कि नहीं, ये पहले बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा अभी 2022 में मल्टी एंट्री वीसा में जाएंगे तो कतर आईडी मिलेगा। देखिए, जो मल्टी एंट्री वीसा में जो लोग गया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो भाई का ज्यादातर भाई का कतर आईडी मिला है। लगभग 50% आदमी को कतर आईडी मिला है और 50% आदमी को कतर आईडी नहीं मिला है। लेकिन उस टाइम में जो मल्टी एंट्री वीसा का वैलिडिटी 1 साल का होता था, लेकिन अभी 6 महीना और 3 महीना का भी हो रहा है। और मल्टी एंट्री वीसा में जाके कतर आईडी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे भाई के कतर आईडी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी बहुत सारे भाई है जिसका कतर आईडी अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो वीसा शो रहा है, ये जो वीसा शो रहा है, इस भाई का कतर में 8 महीना हो गया है, कतर में जा चुका है, लेकिन अभी तक कतर आईडी नहीं मिला है। लेकिन कतर आईडी का जो प्रोसेस है, अगर वर्क वीसा में जाएंगे, अगर आप क्यूबीसी मेडिकल करके जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपको 3 महीने का अंदर ही कतर आईडी मिल जाता है। अगर मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कंपनी पर डिपेंड करेगा कतर आईडी आपको लगाए कि नहीं लगेगा। वो कंपनी अगर चाहेगा तो कतर आईडी लगा सकते हैं, नहीं चाहेगा तो कतर आईडी नहीं लगा सकते। लेकिन उधर भी जाके आपको क्यूबीसी मेडिकल करना पड़ेगा। क्यूबीसी मेडिकल जब तक नहीं होगा तब तक आपका कतर आईडी नहीं लगेगा। और ये भी बहुत सारे भाई ने कमेंट करते हैं तो मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं। देखिए भाई, 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, वो जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपका जो वैलिडिटी, जितना दिन का वीसा का वैलिडिटी है, आपका वीसा का जो वैलिडिटी है उतना दिन तो रह सकते हैं। उसके बाद कंपनी चाहेगा तो आपका दूसरा बार आपका वीसा को रिन्यू कर सकते हैं, कि आपका कतर आईडी लगा सकते हैं। कतर आईडी लगाने के लिए आपको क्यूबीसी मेडिकल करना पड़ेगा और क्यूबीसी मेडिकल जब तक नहीं होगा तब तक कतर आईडी भी नहीं लगेगा और 2 साल रहना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपका गारंटी नहीं है मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, ये भी गारंटी नहीं है। रह सकते, ये भी गारंटी नहीं है। कुछ भी बोल नहीं सकते। इस विषय में जाने के बाद 2 साल क्या 3 साल 4 साल भी रह सकते हैं। अगर आपका कंपनी कतर आईडी लगा देता है, आपका क्यूबीसी मेडिकल करके कतर आईडी लगा देता है, तो आप 2 साल 3 साल 4 साल भी रह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा रह सकते हैं। और कंपनी आपको कतर आईडी नहीं दे रहा है, आपका क्यूबीसी मेडिकल नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में आपको 2 साल नहीं, आपको 1 साल रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकते हैं कि इस विषय में जाने के बाद आपको कुछ गारंटी नहीं है आप कितना दिन रह सकते हो, कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करके आपको रहना पड़ेगा। लेकिन उसी कंपनी वर्क विषय में जाते हैं, क्यूबीसी मेडिकल करके जाते हैं, तो आप 100% एक कह सकते हैं आप 2 ज़्यादा दिन रह सकते हैं और कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कुछ लफड़ा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। 100% गारंटी के साथ बात सकते हैं। आप जाने के 3 महीने का अंदर तो आपको कतर आईडी मिल जाएगा, कतर आईडी मिल जाएगा और आराम से आप काम करेंगे तो 1 साल नहीं, आप 2 साल 5 साल भी रह सकते हैं और उससे भी ज्यादा रह सकते हैं वर्क विषय में जाने के बाद। लेकिन मल्टी एंट्री विषय में जाने के बाद वो कंपनी आपको चाहेगा तो रख भी सकते हैं, नहीं चाहेगा तो नहीं भी रख सकते। वो कंपनी के ऊपर आपको डिपेंड करके रहना पड़ेगा। और ये भी बहुत सारे भाई का जो मल्टी एंट्री वीसा लेके बहुत सारे सवाल है कि मल्टी एंट्री वीसा में कितना रुपया खर्चा होता है। देखिए भाई, मल्टी एंट्री वीसा में जाने के टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा है। अभी का टाइम में बहुत सारे भाई मल्टी एंट्री वीसा में जा रहे हैं, लेकिन 70,000 80,000 भर के, क्या उससे भी ज़्यादा 1 लाख भर के मल्टी एंट्री वीसा में जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मल्टी एंट्री वीसा में कितना रुपया में आपको जाना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा रुपया भर के जाएंगे तो इसमें तो आपको गारंटी नहीं कितना दिन रह सकते। अगर आप 1 लाख रुपया भर के मल्टी एंट्री वीसा में कतर में जा चुके और कंपनी आपको नहीं रखेगा तो आपका बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। कितना रुपया खर्चा करके आ रहा है कंपनी को तो पता नहीं है, तो अगर कंपनी को पता होता तो आपको मालूम पड़ जाता कितना रुपया खर्चा हो रहा है। अगर आप 3 महीने के 6 महीने के बाद 1 साल के बाद अगर घर भेज देगा तो कितना लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रुपया भर के जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, 2 साल नहीं रह पाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। ज़्यादा रुपया भर के जाएंगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो केबीसी मेडिकल नहीं होता है, तो केबीसी मेडिकल के लिए अलग से रुपया आपका खर्चा नहीं होता है। तो इसलिए इस वीसा में, इसलिए मल्टी एंट्री वीसा में कतर में जा रहे हैं। आप कोशिश करें जितना कम रुपया में जा सकते उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिन रहना मुश्किल है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। कंपनी कितना दिन रखेगा, कितना दिन तक आपको सैलरी मिलेगा वो बता नहीं सकते, आपको कहीं भी आपका घर भेजा सकते। इसलिए इस विषय में आप कोशिश करें जितना कम रुपया में जा सकते उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में बता देता हूँ इस विषय में आपको लाभ क्या है, लॉस क्या है। देखिए इस विषय में पहले आपको फायदा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको लॉस के बारे में बताऊंगा। अगर आपका बहुत जल्दी वीसा चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है कतर में जाना, तो उस सिचुएशन में आपका वर्क वीसा में आपको जाएंगे तो बहुत लेट होगा, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। वीसा निकल में टाइम लगता है और कतर में जाने का टाइम 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी टाइम लग जाता है। लेकिन आपको मल्टी एंट्री वीसा आपको कंपनी दे रहे हैं तो आप बहुत ही जल्दी कतर में जा सकते हैं, आपका वीसा निकलने में लेट नहीं होगा। आप यू इंटरव्यू दिया, 1 हफ्ते के अंदर आपको वीसा मिल गया है और 10 दिन का अंदर ही आप कतर में पहुंच जाएंगे। तो मल्टी एंट्री वीसा में बहुत ही जल्दी आप कतर में पहुंच जाएंगे। तो इस वीसा का सिर्फ एक ही फायदा है, सिर्फ आप बहुत ही जल्दी कतर में जा सकते हैं। लेकिन इस विषय में लॉस क्या है, देखिए इस विषय में लॉस क्या है। इस विषय में लॉस आप तब समझ में आ जाएगा जब ज़्यादा रुपया भर के आप इस विषय में जाएंगे। अगर आप कंपनी बहुत ही जल्दी आपको घर भेज देगा तो आपको बहुत ही लॉस हो जाएगा। इसमें गारंटी नहीं है, आपको लाभ भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, कितना दिन रह सकते, कितने इनकम कर सकते हैं और कितना रुपया खर्चा करके जा रहे हैं और रुपया आप उठा सकते कि नहीं जा सकते, ये डाउट है। इसलिए इस विषय में कतर में जाने के बाद आपको लाभ होगा कि लॉस होगा ये बता नहीं सकते। इसमें आपका फायदा भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकते हैं, ये गारंटी नहीं है। कितना दिन रह सकते वो भी बता नहीं सकते, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको लाभ होगा कि लॉस होगा। लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है, अभी इस विषय में ज़्यादा रुपया भर कर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इस विषय में जाएंगे बहुत ही कम चांस है फायदा होने का, आपका लॉस भी हो सकते हैं। एक्चुअली इस विषय में जाने से पहले आप लोग एक चीज क्लियर करना चाहिए, आप जितना रुपया भर के जा रहे हैं उठा पाएंगे नहीं पाएंगे गारंटी नहीं है। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं इस विषय में। और एंड पे आप लोगों को बात देता हूँ, इस विषय में जाने के बाद कतर आईडी मिलना बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे भाई के साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते जा सकते हैं, लेकिन इस विषय में जा सकते, कम रुपया खर्चा करके इस विषय में जा सकते तो आराम से जा सकते, क्योंकि शटडाउन विषय में ऐसा है तो बहुत सारे आदमी जाता है। उसी तरह अगर आप मल्टी एंट्री विषय में जाके आप इनकम कर सकते हैं, ऐसा नहीं इनकम नहीं कर सकते। बहुत भाई की इनकम हो रहा है, लेकिन इसको आपका सिक्योरिटी नहीं है, इतना दिन रह सकते हैं, इतना दिन के बाद आप घर आएंगे, आपका हाथ में नहीं है। जिस कंपनी पे जाएंगे उस कंपनी का हाथ में है, यही इस वीसा का एक माइनस पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया है 2022 में मल्टी एंट्री वीसा में कतर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इस वीसा में जाएंगे तो आपको किस तरह से मुश्किल हो सकते हैं। इस वीसा का सारा डिटेल्स आपको थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।